हर हर महादेव शंभो अविनाशी। आप देख रहे हैं तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा और संगम क्षेत्र का नज़ारा। हमारे इस YouTube चैनल पर आए हुए सभी आदरणीय बंधुओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक ऐसी मंदिर जो शायद ही कहीं होगी। हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने अनेकों मंदिर का दर्शन किया होगा, लेकिन यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के गोदी में बाल रूप में विराजमान है मित्रों, और उनकी स्वरूपा शक्ति अर्थात जगत जननी माँ जानकी जी भी उनके साथ में हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लीला बिहारी श्री राम जी के बाल रूप को दर्शाया गया है मित्रों। भगवान श्री राम की मंदिर तक पहुँचने के लिए यह संगम क्षेत्र से होकर जाने वाला यह अत्यंत हरा भरा रास्ता है। यहीं से माँ गंगा का दर्शन भी होता है, अर्थात माँ गंगा की गोद में और तीर्थराज प्रयाग के पावन और दिव्य क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है मित्रों। तो अब दर्शन कीजिए कालों के काल भगवान महाकाल भगवान धूर्जटेश्वर और पार्वतीनाथ भगवान शिव का, जो अपने परिवार के साथ में विराजमान हैं। इसके बाद हम आपको देव नदी माँ गंगा का दर्शन कराएंगे। यहीं पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का दिव्य संगम है मित्रों। इस समय आप देख रहे हैं माँ गंगा का वह दिव्य रूप जिसे देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ये तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। माँ गंगा के दर्शन मात्र से महान पुण्य होता है। तो अब हम चलते हैं भगवान श्री राम की मंदिर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं श्री राम दूत हनुमान जी महाराज के उस विशाल काय और दिव्य मूर्ति का, जहां ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष हनुमान जी विराजमान हैं और अपने कृपा भरे नेत्रों से सबको देख रहे हैं। तो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के विशेष कृपा पात्र श्री राम दूत हनुमान जी महाराज का, जो अपने दिव्य विशाल काय और सौम्य रूप में विराजमान हैं। कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो यहाँ हनुमान जी भगवान श्री राम की रक्षा में तत्पर हैं और अपनी स्वामी भक्ति रूपी सेवा कर रहे हैं। श्री हनुमान जी जगत जननी माँ जानकी जी के भी कृपा पात्र हैं, क्योंकि जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान की प्रीति का वर पाकर हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। अब हम आप लोगों को ले चल रहे हैं इस खास और इकलौते मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन कराने, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में अपने पिता राजा दशरथ जी के गोदी में विराजमान हैं। लेकिन इससे पहले राम ते अधिक राम कर दासा। तो भक्तों, आइए अब दर्शन करिए उस महान संत परंपरा का, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में अर्पण कर दिए। तो आप दर्शन कर रहे हैं उन महान सिद्ध संतों का, जिनका स्वर्गवास नहीं बैकुंठ वास हुआ है, जिन्हें भगवान की समीपता प्राप्त हो गई है मित्रों। ये सभी संत संसार के सुख ऐश्वर्य और विलास का त्याग करके भगवान के स्वधाम सिधार गए और अपनी माता के कोख को कृतार्थ कर दिया। मित्रों, संत का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में किसी को नहीं मिलते, वो संत के द्वारा गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। इसीलिए भगवान राम स्वयं बोले हैं कि मेरी नवधा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो सबसे पहली भक्ति है संतों का संग, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों के पुण्य जब जोर मारते हैं तब जाके संतों का संग प्राप्त होता है। मित्रों, जब मैं महान सिद्ध संतों का दर्शन करता हूँ तो मेरे मन में एक कसक से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मैं खुद एक संत था अयोध्या में। तो आइए अब दर्शन करिए बालक रूप श्री राम का। यह दर्शन अत्यंत दिव्य और दुर्लभ है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों का मान रखने के लिए लीला से बालक रूप में अवतरित हुए हैं। इस समय आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, जिनके रोम रोम में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनका दिव्य रूप देख करके भगवान की माता कौशल्या भी मोहित हो गईं और बार बार प्रभु से विनती करने लगी। मित्रों, ईश्वर बहुत बड़ी चीज है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने ध्यान में नहीं पाते और हजारों साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने के बावजूद भी सिर्फ उनका दिव्य अनुभव ही पाते हैं, दर्शन नहीं। और भगवान श्री राम के वामांग में विराजमान माया स्वरूपा श्री जानकी जी हैं, जो भगवान श्री राम की आह्लादिनी शक्ति हैं और संपूर्ण सृष्टि को
अपने वश में किए हुए माया स्वरूप में विराजमान हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तोर। मित्रों, भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए सोचिए अवतार तक ले लेते हैं। स्वयं धूर्जटेश्वर महादेव इस बात का वर्णन करते हैं। मित्रों, श्री रामचरितमानस के रचयिता और भगवान श्री राम के अत्यंत कृपा पात्र इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए, वहाँ एकांत में वो भगवान का भजन कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उन्हें दर्शन दिए। लेकिन उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति श्री राम के प्रति थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि आप हमारे वही श्री राम हैं तो आप श्री राम रूप में आइए, तब हम आपको नमस्कार करेंगे। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेऊ हाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी का मस्तक तभी नवेगा जब श्री कृष्ण नहीं, आप श्री राम रूप में आइए, जिस रूप में हमने आपकी आराधना की है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान राम अपने धनुष बाण धारी रूप में तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। तब जाके तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि तुलसीदास जी की अव्यभिचारिणी भक्ति थी। वे भगवान राम को छोड़कर किसी और रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते थे। भगवान को अपने भक्त के सामने पिघलना ही पड़ा और भक्त के सामने भगवान की एक ना चली। धन्य हो लीला बिहारी, धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा ईश्वर, जो संपूर्ण सृष्टि का आदि अंत और मध्य हैं और जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड की शोभा है। ऐसे साक्षात ईश्वर भक्त के लिए ही लीला रचते हैं, तभी तो उनका नाम लीला बिहारी बाल रूप भगवान राम पड़ा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। मित्रों, इस समय आप जिस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं यह अत्यंत सिद्ध क्षेत्र है। पहली बात तो प्रयागराज और माँ गंगा संगम त्रिवेणी का घाट है और यह मंदिर हजारों साल से संत परंपरा के द्वारा आराध्य हैं और यहीं से देव नदी माँ गंगा का दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। मित्रों, यह मंदिर प्रयागराज के सिद्ध क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे महाकुंभ और अर्धकुंभ का विश्व प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आते हैं स्नान और दर्शन करने। मित्रों, इस क्षेत्र में तमाम नागा साधु, सिद्ध ऋषि मुनि, संत महात्मा और यहाँ तक कि देवता भी रूप बदल के आते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं, जिससे यहाँ महाकुंभ लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और भरद्वाज ऋषि यहीं रहते थे, जिनसे भगवान शिव स्वयं कथा सुनने आते थे। धन्य हो हमारी ऋषि परंपरा। तो बोलिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।